हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतो। तो इस धरती के जो सपूत हैं, सपूत यानी कि अच्छे पुत्र, उनको जगाते हुए कवि कह रहा है कि उठो धरा के अमर सपूतो। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा ये रचित कविता है। आप सभी ध्यान से सुनिए, मेरे साथ साथ इसका वाचन भी कीजिए। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुरमुन में, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। ढाल ढाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि क्या करो, उठो धरा के अमर सपूतो, इस धरती के अमर सपूतो यानी कि अच्छे पुत्रों, अब जाग जाओ, पुनः नया निर्माण करने का समय आ गया है। तुम लोग जब जाग जाओगे तो तुम लोग जन जन के जीवन में फिर से यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन में नई स्फूर्ति भरो, नई ऊर्जा भरो, नए प्राण भरो, क्योंकि नई सुबह है, एक नई बात है, एक नई किरण आई है जिससे एक नई ज्योति यानी नवीन प्रकाश फैला है। सबके मन में नई नई उमंगे हैं, नई नई तरंगे जागृत हो रही हैं, एक नई आशा सबको मिली है और एक नई सांस यानी कि पुनः यह प्राण उनको मिले हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। जो युग युग से मुरझाए हुए सुमन यानी कि पुष्प, जो युगों युगों से पुष्प मुरझा गए हैं, उनमें तुम एक नई मुस्कान भर दो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो हे धरा के अमर सपूतो, तुम जो वीरगति को प्राप्त हो गए, फिर से तुम क्या करो, जाग जाओ और एक नया निर्माण करो इस धरा पर। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, यानी कि विहग यानी पक्षी, पेड़ों की डालियों पर बैठ के पक्षी कुछ नए नए स्वरों में गाने लगे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मंडराने लगे हैं। इस नए युग में नूतन वीणा में यानी कि नई वीणा में, आपकी वीणा भी कैसी है, नई है। इस नए युग की नई वीणा से तुम एक नया राग भरो, एक नया गान भरो, यानी कि तुम्हारा संगीत भी नया हो और तुम्हारा राग भी नया हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इस देश के अमर सपूतों को जागृत करने की क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अब जाग जाओ और इस धरती पर, इस राष्ट्र पर एक नया निर्माण करो, सब कुछ एक नया परिवर्तन लेकर के आओ। तो वो क्या कह रहे हैं कि कली कली क्या कर रही है, खिल रही है। इस समय जब नया निर्माण हो रहा है, पुनः निर्माण हो रहा है, तो कली कली खिलने लगी है, हर फूल मुस्कुराने लगे हैं और धरती माँ की जो काया है वो एकदम सुनहरी हो गई है, यानी उनका शरीर पूरा सुनहला हो गया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से नई नई मंगल ध्वनियाँ आ रही हैं, उनसे तुम क्या करो, इस पूरे संसार रूपी बगीचे को गुंजायमान कर दो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के अमर सपूतो, हे इस धरती के अच्छे पूतो, सच्चे सपूतो, इस धरा में अब तुम एक पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ करो। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम्हारे पास क्या है, सरस्वती का पावन मंदिर यानी कि तुम्हारे पास शिक्षा है। शिक्षा तुम्हारी क्या है, एक बहुत ही बहुमूल्य, एक अनमोल संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी, और तुम्हें इसकी, इस ज्ञान की क्या करनी है, रक्षा करनी है, और मैं जानता हूँ कि तुम सब इसके पुजारी हो। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। तो तुम्हें इस ज्ञान रूपी दिए को जला करके, और कितने दिए, सत सत यानी कि
हजारों दिए यानी कि सैकड़ों दिए जला करके क्या करना है, एक नए युग का आह्वान करना है, एक नए युग को बुलाना है। उठो धरा के अमर सुपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के अमर सुपूतो, जाग जाओ और पुनः इस पुनः निर्माण में अपना सहयोग दो। तो बच्चों, ये सुंदर सी कविता लिखी थी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपको इसका भावार्थ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब कवि का परिचय भी जान लेते हैं बच्चों। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा में हुआ था। इन्होंने 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें तथा 3 कथा संग्रह, 5 पुस्तकें, 9 साक्षरों के लिए 3 शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथावली 3 भागों में हम सब, सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, चंदा मामा आ, इतने ऊंचे उठो जैसे अमर गीतों को लिखा है। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का 29 अगस्त 1998 को देहावसान हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा उनके जीवन का दर्पण है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए।